नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर किसी एस्पिरेंट के माइंड में होता है कि आखिर जीके और जीएस की तैयारी कैसे की जाए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें 4 पॉइंट होंगे। बेस्ट बुक कौन से होने वाली है स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है 2024 में, लेकिन ये हर किसी एग्जाम में काम करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आरपीएफ का हर जगह जोर शोर चल रहा है, तो उसके लिए स्पेशल लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होने वाली है, किस तरह से आपको इसमें पढ़ना है बुक को, और डेली स्टडी आवर कितने घंटे आपको जीके जीएस पढ़ना है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी ठीक रहेगी या किसी भी टीचर का पेड बैच ठीक रहेगा। मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा ये सभी जीके जीएस करंट अफेयर को समझ के बताने वाला हूं। पहले सिलेबस जान लेते हैं क्या सिलेबस है। लगभग सभी कुछ सिलेबस है जीके जीएस में, सभी कुछ पढ़ना होता है। जो आपका यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है या आरपीएफ है, कुछ भी ए टू जेड उस सब में लगभग यही सिलेबस होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 8 टॉपिक हैं और एक करंट अफेयर भी इसमें ऐड हो जाता है। तो टारगेट रहेगा 40 प्लस, मतलब 50 नंबर की आपकी इसमें जीके जीएस आने वाली है और 35 नंबर की मैथ और रीजनिंग आएगी। तो 50 में से 40 प्लस टारगेट कैसे किया जाए, क्योंकि देखो मैथ में अधिकांश बच्चे जो कंपटीशन होगा ना भाई, वो मैथ और रीजनिंग पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कंपटीशन जो होगा वो होने वाला है पूरे जीके जीएस पर, क्योंकि मैथ में लगभग काफी सारे बच्चों के 35 में 35 आएंगे, रीजनिंग में भी 35 में 35 आएंगे, लेकिन जो असली टारगेट रहेगा, असली कंपटीशन रहेगा, वो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस में। तो इसमें आपको कैसे स्कोर करना है, जिसने जनरल अवेयरनेस में मेहनत कर ली उसने बाजी यहाँ पे मान ली है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले सिलेबस आपने देख लिया है, इसी को पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बस करंट अफेयर और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर। सबसे पहले बेस्ट बुक की बात करते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी, डेली स्टडी आवर, सेल्फ स्टडी और पेड बैच। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सेल्फ स्टडी से पढ़ें या पेड बैच से पढ़ें। जीएस की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली जीके जीएस की। देखो मैं ये कहता हूं, अगर कोई भी टीचर ये गारंटी देता है कि जीके जीएस में कि हम आपके 40 प्लस लिवाकर आएंगे या 45 प्लस लेकर के आएंगे, 100% गारंटी है, तो बेशक आप उनका कोर्स खरीद लीजिएगा, पेड बैच खरीद लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जीके जीएस में भाई ऐसा हो पाएगा। मैथ रीजनिंग की बात अलग होती है, और आज के टाइम में ना कहीं सेल्फ स्टडी से भाई बच्चा बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत दूर तक। भाई सब कुछ उसको कराया मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रही हैं, बैच खरीद रहा है, तो सेल्फ स्टडी की क्या जरूरत है। लेकिन भाई आज भी वो दौर है जहां पे यूपीएससी क्लियर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से, एसएससी क्लियर हो जाता है सेल्फ स्टडी से। बस गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो जीके जीएस की मैं आपको बताऊं, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही बेहतर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेड बैच में क्या है भाई, देखो कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, मान लो 4000 वैकेंसी है, 4400 वैकेंसी है कांस्टेबल की, और एसआई की लगभग 440 के आसपास है। अब लगभग 50-60 लाख फॉर्म भरे गए, उसमें से 10 लाख बच्चे भी सीरियसली तैयारी करते हैं, और 10 लाख में से 10 के 10 लाख बच्चे पेड बैच खरीदते हैं, तो भाई सबको सेम ही पढ़ाया जाएगा। और पेड बैच में वो सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता जो कि आप सेल्फ स्टडी से बुक से कवर कर सकते हैं। तो क्या बेहतर है, मेरी नजर में जीके जीएस की सेल्फ स्टडी ही बेहतर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी चलो एक बार को मान लो मैथ में रीजनिंग में बैच ले सकते हो, आप पेड ले सकते हो, लेकिन भाई जीके जीएस में ना सेल्फ स्टडी जो बंदा जितनी करेगा ना भाई उतनी ही बढ़िया रहेगा। अब बेस्ट बुक की क्या बात है, स्टडी की क्या बात है। तो भाई मैं 2 बुक है मेरे पास, देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको किसी की पहचान की जरूरत है नहीं है, लूसेंट की बुक है, इसकी जरूरत ही नहीं है किसी को पहचान करने की। ठीक है, मार्केट में नंबर 1 बुक है भाई, ये कोई वो नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, क्योंकि इसको तो भाई हर कोई जानता है, और इस बुक का कोई प्रमोशन करता भी नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मेरी राय है। सामान्य ज्ञान की लूसेंट वाली बुक है ये, इसमें ये सब कुछ, ये 1 लाइनर बुक है भाई, 1 लाइनर। और इसमें जो पिंक है ना, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है, ये भूगोल है, आप दिख रहा होगा भूगोल है, ये 1 लाइनर बुक है बिल्कुल। ठीक है, और कहीं कहीं पैराग्राफ दिया हुआ है, अधिकांश 1 लाइनर ही मिलेगी। और यहाँ पे जो ये है ना
पिंक बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिंक बॉक्स कवर कीजिएगा, उसके बाद आप सब कुछ पढ़िएगा। तो आपको करना क्या, स्ट्रेटेजी क्या है, 2 बुक आपको लेनी है, एक सामान्य ज्ञान ये सब्जेक्टिव वाली है, और एक आपको लेनी है लूसेंट की, या किसी और की भी ले लीजिएगा, किरण की भी आती है, लूसेंट की भी आती है, काफी सारी आती है, लेकिन लूसेंट से पढ़ के, लूसेंट की ही ये ऑब्जेक्टिव बुक है। इसमें एक भी लीनर वाले क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर वाले, सब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं भाई। तो करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री का आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो आपने पढ़ लिया आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत पढ़ लिया आपने, ठीक है, एंशिएंट, चलो कोई भी है, एंशिएंट पढ़ लिया आपने, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास आपने पढ़ लिया, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत आप इससे पढ़ लो, ठीक है, जितना भी टाइम आपको लगे, और उस इससे पढ़ने के बाद एक बार इसे पढ़ लो, और भाई एक बार इससे उसके एमसीक्यू लगा लो, भाई रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ोगे ना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओगे। क्योंकि भाई जीके जीएस भाई रिवीजन करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ ली और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जब तक आप पढ़ के उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो भाई आपके कुछ भी याद नहीं रहेगा, एग्जाम में आपके तोते उड़ जाएंगे, याद रखना भाई। तो पहले आपको ये लूसेंट से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाली से एक टॉपिक पढ़ना है, और एक टॉपिक इसी से लगा लो, जो सिलेबस इसमें ना भाई सेम सिलेबस इसी में है, ठीक है। जैसे कि ये है ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, इससे पढ़ो और इसमें ऑब्जेक्टिव लगाओ, सारे एमसीक्यू है पूरी बुक में। तो जितने भी टॉपिक हैं सब्जेक्टिव से पढ़ के ऑब्जेक्टिव में लगाओ लूसेंट की बुक से। और अगर और कुछ नया करना चाहते हो ना, तो एक आप ले सकते हो, स्पीडी बुक आती है, उसमें आरपीएफ के सारे जो प्रीवियस ईयर है 1992 से लेकर के 2022 तक के, जो अभी ग्रुप डी लेटेस्ट हुआ है वहां तक के उसमें सारे क्वेश्चन है, और रिपीट बहुत होते हैं भाई जीके जी इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेस्ट बुक क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है आपको। एक टॉपिक यहां से पढ़ो, यहां से ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है। डेली स्टडी आवर कितना आप पढ़ते हैं, देखो अगर आपका मैथ वीक है, अगर आपका मैथ वीक है तो भाई आप जीके जीएस को टाइम थोड़ा सा कम दे दें। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता भाई 8 से 10 घंटे से ज्यादा पढ़ने की इसको जरूरत है, पढ़ भी नहीं पाओगे भाई 8 से 10 ज्यादा घंटे नहीं पढ़ पाओगे भाई, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे काफी है, 24 घंटे हैं आपके यार, 24 घंटे को आप 3 भाग में डिवाइड करो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे आप अपना सो जाओ यार, स्लीपिंग करो 8 घंटे आराम, 7-8 घंटे, और 8 घंटे में आपका जो मन करे वो करो, खाओ पियो खेलो कूदो, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, कसरत। और आरपीएफ की कर रहे हो भाई तो एक्सरसाइज पे ध्यान दो, रनिंग वगैरह पे, और अभी से तैयारी करो उसकी, ठीक है। तो अब 8 घंटे स्टडी की आपके कंपलसरी है, 8 घंटे सोने के। अब इस 8 में आप घंटे बचा के पढ़ भी सकते हो एक्स्ट्रा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि इस 8 से अलग आप इसमें कितना घंटा देते हो, 2 घंटे दे लो, 3 घंटे दे लो, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ट स्ट्रेटेजी, डेली स्टडी आवर। 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो जीके जीएस को भाई, अगर आपका मैथ बहुत ही वीक है तो आप जीके जीएस को 2 घंटा दे लो, 2 या 2.5 घंटा। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप जीके जीएस को 3 से 4 घंटा दे लो, ठीक है। रीजनिंग तो भाई 2 घंटा दो काफी है डेली। सेल्फ स्टडी पेड बैच क्लियर कर दिया है मैंने, सेल्फ स्टडी से ही जीके जीएस निकलता है, पेड बैच के भरोसे मत रहना। बाकी आपका अपना ओपिनियन है भाई, आप कैसा भी कर सकते हो, मेरा काम है अपना एक्सपीरियंस बताना और आपको समझाना, ठीक है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि सेल्फ स्टडी बेटर है या पेड बैच बेटर है। मैं जीके अगर मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो बेशक पेड बैच ठीक ठाक है, लेकिन जीके जीएस में ना गारंटी नहीं होती टीचर की कि भाई कितने नंबर का उनका पढ़ाया हुआ आएगा। और भाई पूरी लूसेंट कवर करना, पूरे जीकेएस कवर करना इतने कम समय में किसी के बस की बात नहीं, इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो भाई जी की ये सेल्फ स्टडी करो। और फिर करंट अफेयर भी तो है भाई, करंट अफेयर तो आती नहीं है भाई पूरी पढ़ाई हुई किसी की, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। करंट का मतलब क्या, जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास देश विदेश में घटनाओं में, अभी इलेक्शन है, आईपीएल है, वर्ल्ड कप है भाई, और भी बहुत सारी चीजें यार वो सब आती हैं। तो वो सेल्फ स्टडी और न्यूज वगैरह देखो, और पत्रिकाएं आती हैं वो पढ़ लेना, हो जाएगा काम। 40+ आराम से आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, कोई क्वेरी आपकी तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाला हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, कोई भी क्वेश्चन है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको इंपोर्टेंट अपडेट मिल जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।